मानचित्र पर तापमान का वितरण समताप रेखाओं की सहायता से दिखाया जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समताप रेखाएं क्या होती हैं। धरातल पर समान तापक्रम के स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समताप रेखा या आइसोथर्म कहलाती है। समताप रेखाएं सामान्यतः अक्षांशों के समानांतर होती हैं, क्योंकि तापमान पर अक्षांशों का ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। धरातल पर जनवरी और जुलाई के महीने में तापमान की चरम स्थिति पाई जाती है, यानी कि जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं और तापमान अधिकतम होता है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसी प्रकार जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और तापमान न्यूनतम होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में भीषण गर्मी की ऋतु पाई जाती है। इसीलिए पृथ्वी के तापमान के वितरण को समझने के लिए हम इन 2 महीनों में समताप रेखाओं की स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी में समताप रेखाओं के वितरण की। जैसा कि इस मानचित्र में दिखाया गया है, इस मानचित्र की सहायता से हमें धरातल पर तापक्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। पहला, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। दूसरा, इस समय समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने सामान्य पथ से अधिक विचलित होती हैं, यानी कि ये अक्षांशों के समानांतर नहीं होती हैं। ऐसा उत्तरी गोलार्ध में जल और स्थल के असमान वितरण के कारण होता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागरों पर उत्तर की ओर तथा महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की उपस्थिति के कारण महासागरों का तापमान अधिक होता है, जिससे समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। लेकिन जब ये समताप रेखाएं यूरोप में स्थल भाग की ओर जाती हैं, तो समुद्र से दूर जाने पर तापमान तेजी से घटता है और ये समताप रेखाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। समताप रेखाओं के उत्तर और दक्षिण मुड़ने का अर्थ है कि समान अक्षांश पर तापमान एक जैसा नहीं रहता। जैसा कि मानचित्र में आप देख रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा उत्तरी अमेरिका के आंतरिक क्षेत्र में 30 डिग्री अक्षांश के पास स्थित है। लेकिन जैसे ही ये अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ती है, यूरोप के तटीय क्षेत्रों में इसकी स्थिति 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास पाई जाती है। यूरेशिया के आंतरिक क्षेत्रों में फिर से ये 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मुड़ जाती है। इससे स्पष्ट है कि जनवरी में समताप रेखाएं महासागरों पर उत्तर की ओर तथा महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ तापमान तेजी से घटता है, क्योंकि यहाँ समुद्र का समकारी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि यूरेशिया के आंतरिक भागों में जनवरी का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये स्थान विश्व के सबसे ठंडे स्थान होते हैं। और आखिरी तथ्य है जनवरी में तापीय विषुवत रेखा। तापीय विषुवत रेखा क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा तापीय विषुवत रेखा कहलाती है। इसकी स्थिति विषुवत रेखा के दक्षिण में होती है, क्योंकि इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। अब दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखा की स्थिति का अध्ययन करते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु होने के कारण यहाँ तापमान अधिक होता है। महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। यहाँ पर तापमान पर महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। समताप रेखाएं महासागरीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण अक्षांशों के लगभग समानांतर चलती हैं और इनमें उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा विचलन भी बहुत कम होता है, यानी कि ये अपने मार्ग से कम मुड़ती हैं। आइए अब जुलाई के मानचित्र को देखते हैं। जुलाई में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, जिससे तापीय विषुवत रेखा यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा उत्तरी गोलार्ध में यूरेशिया के स्थलीय भागों में स्थित होती है। इस समय समताप रेखा में जनवरी की अपेक्षा कम विचलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। जनवरी के विपरीत समताप रेखाएं महाद्वीपों पर उत्तर की ओर और जबकि महासागरों पर दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि इस समय महाद्वीपों के आंतरिक भागों में तापमान अधिक होता है, जबकि महासागर अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा ग्रीनलैंड में और उत्तरी ध्रुव के आसपास पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यूरेशिया के आंतरिक क्षेत्रों में
और अफ्रीका के सहारा मरुस्थल पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अब दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति देखते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समानांतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा पाई जाती है। महासागरीय प्रभाव के कारण समताप रेखाएं बहुत कम विचलित होती हैं और अक्षांश के समानांतर ही होती हैं। अब हम बात करते हैं तापांतर की। इसका शाब्दिक अर्थ है तापमान में अंतर। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है: दैनिक तापांतर, मासिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। एक दिन में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर दैनिक तापांतर कहलाता है। इसी प्रकार एक माह के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर मासिक तापांतर और वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर वार्षिक तापांतर कहलाता है। वार्षिक तापांतर के आधार पर किसी भी स्थान की जलवायु का अनुमान लगाया जा सकता है। अधिक वार्षिक तापांतर विषम जलवायु या महाद्वीपीय जलवायु की ओर इशारा करता है, जबकि कम वार्षिक तापांतर तटीय क्षेत्रों की सम जलवायु का परिचायक होता है। धरातल की सतह पर जनवरी और जुलाई के मध्य वार्षिक तापांतर की स्थिति को इस मानचित्र से समझा जा सकता है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का वार्षिक तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास पाया जाता है। यहाँ महासागरों की उपस्थिति के कारण जलवायु सम होती है, जिससे वार्षिक तापांतर अधिक नहीं होने पाता। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में यूरेशिया के आंतरिक क्षेत्रों में साइबेरिया में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ गर्मियों और सर्दियों के तापमान में लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में भी अधिकतम और न्यूनतम ताप में अंतर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पष्ट है कि समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जलवायु विषम होती जाती है। महाद्वीपों के आंतरिक भाग गर्मियों में अधिक गर्म रहते हैं, जबकि सर्दियां यहाँ पर बहुत कठोर होती हैं। जनवरी में साइबेरिया पूरी पृथ्वी का सबसे ठंडा भाग होता है। प्यारे बच्चों, इस अध्याय के अंत में धरातल के तापमान की एक और विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे तापमान का व्यतिक्रमण या प्रतिलोमन कहा जाता है। सामान्य रूप से धरातल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है, जिसे सामान्य ताप पतन कहते हैं। ये प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता जाता है। लेकिन कभी कभी ये स्थिति बदल जाती है। सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने के बजाय तापमान बढ़ जाता है। इसे तापमान का प्रतिलोमन या इन्वर्जन या व्युत्क्रमण कहा जाता है। सामान्यतया तापमान का प्रतिलोमन 2 स्थितियों में होता है। सर्दी में जब आकाश में बादल नहीं होते हैं तो पार्थिव विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है और सतह का तापमान तेजी से कम होता है, जिससे इसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है। ऐसा अधिकांशतः सर्दी के दिनों में सुबह के समय होता है। इससे वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है और वायुमंडल की निचली परतों में घना कोहरा बन जाता है। लेकिन ये प्रतिलोमन कुछ ही घंटों तक रहता है। दिन के समय सूर्य के निकलने और गर्म होने के साथ ही ये प्रतिलोमन समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान के प्रतिलोमन की स्थिति पैदा हो जाती है। पहाड़ों के ऊपरी ढलानों पर रात के समय पार्थिव विकिरण अधिक होता है, जिससे हवा ठंडी होकर के भारी हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे नीचे घाटी में उतरना शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया से पर्वतों की घाटियों में ठंडी हवा सतह के पास इकट्ठी हो जाती है, जबकि ऊपरी भाग में गर्म हवा होती है। इससे वायु का अपवाह भी कहा जाता है। खेती के लिए ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे सर्दियों में पौधों में पाले नहीं पड़ते और घाटियों में खेती करना आसान होता है।